California. We are somewhere near cremation ground, making. I'm in live for some very, wonderful messages of yoga. Oh, come here, beta. First, we will let's feed our puppies, our dogs. Come here, beta. Come here, Safedu. These are meet my friends, Bhuru. Safedu, you come here. Okay. Come up here. Okay, you can meet my friends first. Let's enjoy breakfast with our friends. Yeah, he's my Bhuru. Bhuru enjoying? Meet my Bhuru. And he is Safedo. And you also come, beta, it's for you. Okay, it's for you. Safedo is eating. Okay, another friend. Oh my, this black. So, जय भैरवनाथ, बम बम भोले। संपूर्ण भारतवासियों को मेरा सादर प्रणाम। ये विशेषकर मैं अपने प्रिय योगाभ्यासियों के लिए ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ। इवन फॉर एनीबडी कैन फॉलो मी ऑन दिस। देखिए, मनुष्य स्टोन एज से आज यहाँ पहुँच चुका है। हवाई यात्राओं से अब जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे याद आ रहा है कि मेरा बाली में इंडिया से उन एरोप्लेन्स में आना हुआ। उन बड़े दिमागों ने, बड़े साइंटिस्ट ने जो ये खोज की और हम इस सीमा तक पहुँच सके कि हम आज कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे से। तो आइए हम जीवन में कुछ ऐसा करें कि इन इक्विपमेंट्स का और आगे हम अच्छा सदुपयोग कर सकें और किसी भी अवस्था में हम इसका दुरुपयोग ना हो, मानवता को इससे कदाचित कोई नुकसान ना हो। तो आज हम क्रिमेशन ग्राउंड में हैं। मेरी जो लीनेज है श्री युधिष्ठिर प्रसाद त्रिपाठी। Bhuru, please come here. श्री युधिष्ठिर प्रसाद त्रिपाठी एंड जिन्हें मैं जबलपुर मध्य प्रदेश में नर्मदा किनारे जिलहरी घाट में 1972-73 में मिला था। तो वहाँ से जीवन ने यू टर्न लिया। योग की चीज़ें शायद उन्हें मिलने के बाद निस्संदेह 2-3 वर्षों में ही समाधि किसे कहते हैं, ये बातों का विषय नहीं, आध्यात्मिक गुरु कृपा से स्वतः ही हो जाता है। तो आज हम जो मैं शेयर करना चाह रहा था आपसे, पहली बात तो जीवों की सेवा। यदि सब योगी नहीं बन सकते, सब ब्रह्मचर्य का और नॉन वायलेंस अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस उसका पालन नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, तो हम क्या कर सकते हैं? जीवों की सेवा, मात्र जीवों की सेवा से भी निसंदेह आपको समाधि की अवस्था भी प्राप्त हो सकती है। तो आज जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था, मैं लाइव था, कि देखिए योगाभ्यास हम करते हैं, सत्संग करते हैं, तो हम कई बार कर्मावश हमें पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होने की वजह से उसका हम पूर्ण लाभ नहीं उठा पाते। तो देखिए, अब मैं शमशान में, हम अभी कुछ समय में भगवान की इच्छा से हम शीर्षासन और बड़ी गोपनीय क्रियाएं, फिर नदी किनारे हम लोग प्रयास करेंगे। तो मैं जो आज आपसे शेयर करना चाहता था कि जब हम योग में सफलता चाहते हैं, अध्यात्म में सफलता चाहते हैं, तो हमें अपने धर्म का कदाचित भी उसमें दृढ़ हमारी जड़ें, भूमि की जो कोर कहते हैं, वहाँ तक हमारी जड़ें दृढ़ रहनी चाहिए। चाहे कोई धर्म कितना भी हमें अच्छा क्यों ना लगे, किसी कारणवश वैज्ञानिक प्रगति या अन्य चीज़ों से, श्री भगवान कृष्ण के ये वचन हैं गीता में, अपने धर्म में मरना ही ज़्यादा बेहतर है बजाय किसी अन्य धर्म में। अब रही बात धर्म की परिभाषाओं की, मनुष्य अपने मस्तिष्क के अनुसार, अनेकों कारणों के अनुसार धर्म की परिभाषाएं बदल सकता है। कोई धर्म को अपना कर्म कह सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण, इसलिए मैंने आपसे कहा कि हर व्यक्ति को अपने ही धर्म में उसको अपनी प्रगति, अपना भगवान निश्चित रूप से ही मिलेगा। हर धर्म में, कुछ धर्म में नॉन वेजिटेरियन है, उनका अपना धर्म है,
जीवो जीवस्य भोजनम। हिंदू धर्म में भी मैं कश्मीर में था, कश्मीरी ब्राह्मण मंदिरों में भी मांस चढ़ता है सब। तो अनेक अनेक प्रकार के मार्ग हैं, तो सब अपनी जगह बिल्कुल उचित हैं। तो आज मेरा भारतवासियों से, योगाभ्यासियों से मेरा ये विशेष करके वीडियो का मकसद है कि देखिए, जब हम योगाभ्यास करते हैं, भगवान कृष्ण ने सबसे पहले अष्टांग योग की बात करेंगे। जब 1973-74 में, मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैं अपने पूजनीय गुरुदेव से मिला, कुछ वर्षों में मैंने खेचरी वज्रौली साधनाएं गुरु कृपा से प्राप्त हुई, तो मुझे थोड़ा अहम भाव भी हुआ। पूर्णता जब प्राप्त नहीं होती है मनुष्य को, ये निश्चित ही ये चीज़ें आती हैं कि मैं उस समय, मुझे खेचरी के असली अनुभूतियाँ नहीं हुई थी, मात्र जिह्वा प्रवेश होना, कुछ अनुभूतियाँ, क्लियर वॉयंस, दूरदृष्टि, ये सब प्राप्त होती हैं योगा में, थोड़ा लेविटेशन फीलिंग आती हैं। तो उस समय मेरे गुरुजी के वचन में आज आपको बता रहा हूँ। इमली के बारे में मैं आपको एक कुछ बताना चाहता हूँ। इमली, टैमरेंट इन इंग्लिश, इसका क्या महत्व। आज मैं शमशान में पूजा के लिए आया था। अपनी योग साधना में अक्सर एज़ यूजुअल मैं शमशान में अपनी साधना करता हूँ, नदी के किनारे करता हूँ, एकांत में करता हूँ। तो मैं आपको बताना चाह रहा था, भगवान श्री कृष्ण के अनुसार पहले आसन, हमारा जो आसन है वो कभी भी शिला के ऊपर बैठ के हमने नहीं करना है। शिला पे निश्चित ही नीचे कोई हमारा, अगर हम हिरण की नहीं जो खाल इस्तेमाल कर सकते, तो एटलीस्ट हमारे पास जो है एक ऊनी वस्त्र होना चाहिए। किसी रबर के मैट के ऊपर या किसी शिला के ऊपर या लकड़ी के ऊपर आप सीधे करते हैं तो आपको बहुत हानि होगी। शिला के ऊपर आप रोगग्रस्त होते हैं। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि जब अनेकों वर्षों पहले, लगभग 40 वर्ष पहले, जब मैं खेचरी और वज्रौली योग की बड़ी सी चीज़ों को मैंने प्राप्त किया गुरुदेव की कृपा से, श्री युधिष्ठिर प्रसाद त्रिपाठी जी जिलहरी घाट शमशान में जहाँ मैं मिला। एट द टाइम आई वाज इन आर्मी, इंडियन आर्मी कॉर्प्स ऑफ सिग्नल्स, मिलिट्री ट्रेनिंग कर रहा था। फिजिकली बचपन से टफ थे हम लोग। सो मैं शॉर्ट में आपको ला रहा हूँ अपने जो योगा का योग मार्ग पे चल रहे हैं। तो खेचरी और वज्रौली की जब प्राप्ति मुझे हुई, उसकी अनुभूतियाँ वास्तविक नहीं हुई। जो असली चिदागमन जो करना, हमारा जो चिदाकाश में गमन और उसकी सूक्ष्म शक्तियाँ, अपने वीर्य पर पूरा नियंत्रण, स्तंभन, सो लाइक दिस, बहुत सी चीज़ें हैं। तो उस समय मैं, जब गुरुदेव ने मुझे देखा कि ये थोड़ा सा अहम भाव की मुझ में प्रवेश हो रहा है, तो उन्होंने मुझे एक ही एग्जाम्पल दिया था। तो मुझे इमली का याद, उन्होंने बोला बिन्नू, ही यूज्ड टू कॉल मी बिन्नू, ये इमली के पेड़ में जितने पत्ते हैं, आप देखिए, एक मैंने छोटी सी एक तोड़ी है इमली के पेड़ की, उसमें ही एक पत्ते में इमली का यदि इसे कहा जाए तो एक में ही कम से कम 40-50 के करीब है। तो पूरे पेड़ में, इमली के पेड़ में आज जो मैं बैठा हूँ, टैमरेंट, इसमें अनगिनत पत्ते हैं। तो श्री गुरुदेव ने ये कहा, जो मैं देवराहा बाबा का लीनियज है मेरा, तो गुरुदेव युधिष्ठिर प्रसाद त्रिपाठी जी हठ योग की प्रक्रिया में उतरे। तो खेचरी, वज्रौली, केवली, कुंभक, इवन समाधि की अवस्था, क्लियर वॉयंस, जो दूरदृष्टि भी कई बार हो जाती है, वो सत्य है। जब आप ज़्यादा त्राटक करते हैं, दूर की चीज़ें दिखती हैं, फिर वो कई कारणों से उनका नाश होता है। कर्मावश हम कभी शराब पी लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल आर्मी बैकग्राउंड। तो मैं आज आपको इमली के पेड़ के नीचे की बात बता रहा था। तो गुरुदेव ने कहा कि जब ये बिन्नू थोड़ा सा अहम में आ रहा है, ये किसी को समझता ही नहीं होगा, तो उन्होंने मुझे कहा कि बिन्नू, ये खेचरी वज्रौली जो चीज़ें तुम्हें प्राप्त मैंने दी हैं, ये इमली के इस एक पत्ते के बराबर हैं, दिस मच, दिस। तो मुझे उस समय समझ में आया, तो इस इमली के पेड़ में अनंत, उन्हें गिनना ही ये संभव है। तो ये आज मेरा ये मैसेज यहाँ से शुरू होता है कि हम किसी भी सीमा पे पहुँच जाएं, इस मृत्यु लोक में। ये जीवन एक संपूर्ण एक बुलबुले के समान है पानी का, इसमें आप कहीं भी पहुँच जाएं, आप किसी भी, आपको लगे कि आप समाधि का भी आपने अनुभव, पहली बात तो होता नहीं है। अगर हुआ अरबों खरबों में धीरे धीरे होता है, तो मनुष्य पहली बात बोलता नहीं है। जिससे अब मैं बोल रहा हूँ, अहम जब तक लास्ट अहम है, शरीर रहेगा, अहम नष्ट होगा तभी समाधि वगैरह होती हैं। गुरु कृपा से दोनों हो सकते हैं। भगवान कृष्ण की कृपा से आपके कर्मों के अनुसार इस मृत्यु लोक में रहते हुए भी आप रह सकते हैं, वो अलग बात है। तो मैंने इसलिए आपसे बताया कि इस मृत्यु लोक में
समाधि से भी ऊपर, इस प्रकार से जिस प्रकार की इमली में पेड़ के पत्ते हैं, निसंदेह स्काई इज द लिमिट। कुछ भी है तो मैं, ये मेरा एक थोड़ा सा एक अनुरोध था अपने देवराहा बाबा जी की ओर से, अपने पूजनीय गुरुदेव जो जंगलों में, जो वास्तव में कंप्लीटली वेजिटेरियन हैं, हिंसा नहीं करते, जैन धर्म के माफिक, ओके, सो हिंसा परमो धर्म, बुद्धम शरणम गच्छामि, वो लोग जो खेचरी वजौली समाधिस्थ रहते हैं, उनके मैं बिहाफ से आपको बता रहा हूँ, चाहे वो योग कराते हैं, चाहे करते हैं, चाहे समाधि डिक्लेयर करते हैं, हमें ये अवश्य जान लेना चाहिए कि वो सिर्फ नारायण हैं जो आप में कुंडलिनी आपकी जगा सकते हैं, जो आपको समाधिस्थ कर सकते हैं। दोबारा आपसे मैं कहूँगा, इस इमली के पत्ते के बराबर भी नहीं है वो आगे भगवान की अनंत क्रियाएं, जैसे बाबा नानक कहते हैं, लखा आकाश लखा पताल, इसका कोई एंड नहीं है। सो इसलिए मेरा ये मैसेज था कि योग में सबसे पहले आसन मैंने आपको बताया। अब इमली के पेड़ के नीचे का मेरा मतलब सिर्फ एक सीमा को मैंने बताना था, जो मैंने गुरुदेव ने अनुभव कराई मुझे 40 साल पहले ही इन वजौली सबसे बड़ी क्रियाओं की प्राप्ति के बाद। तो यहाँ से मैं बताता हूँ कि योगा को एक बिजनेस ना बनाया जाए असली। तो ये इमली के पेड़ की बाद में आपको बताऊँगा आसन। आसन के बाद भी दूसरी चीज़, इमली एक ऐसा पेड़ है, टेमारेंट, इसमें आपने सुना होगा भारतीय संस्कृति, हमारे हिंदू बोलते हैं इसमें भूत प्रेत रहते हैं, इसमें नेगेटिव, वास्तव में इसमें नेगेटिविटी है इस पेड़ में, बुरा नहीं, अच्छाइयों के लिए भी है टेमारेंट। इसके आयुर्वेदिक भी बहुत सी लाभ हैं इसके बीजों का, लेकिन इसमें जो अम्लीयता के गुण हैं, इसके चालों जो एटमॉस्फेयर में, ये साइंटिफिक खोजें तो बाद में हुई, लेकिन भारत में पहले ही आप देखते हैं त्रिवेणी में पीपल, बरगद और नीम, इनके अपने गुण हैं, बाद में डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल में। मैं आज आपको बताऊंगा, आप कदाचित इमली के पेड़ के नीचे मेडिटेशन ना करें। मेरा मकसद, मेरा सिर्फ आपको इसका मैंने उदाहरण देना था, तो मुझे याद आया जब भी इमली के पेड़ के नीचे मैं बैठा, मेडिटेशन अनायास ही, तो उंगलियों से कुछ ऐसा लगा जैसे कुछ रिलीज़ हो रहा है। ये तब होता है जब किसी की मृत्यु होती है, पास का, करीब का, या कोई जीव हम जिससे बहुत प्यार करते हैं वो मृत्यु को प्राप्त होता है, तो यहाँ से कुछ निकलता सा प्रतीत होता है कि कुछ लूज़ हो गया, क्योंकि जो ब्रह्मांडे सोई पिंडे। तो अभी हम शमशान में भी साधना करेंगे, तो बेस्ट है अकेले में साधना कीजिए। अभी प्रिवेलिंग सिचुएशन जो कोरोना, डॉक्टर्स को भी हमने लेना है, बैनियन ट्री, बरगद के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे, या नीम के पेड़ के नीचे। यदि आप बीमारियों से कुछ ग्रस्त हैं तो नीम का पेड़ इज़ द बेस्ट। और मेडिटेशन के लिए जैसे अभी बरगद के पेड़ के नीचे मैं जाऊंगा, वहाँ हम हो सका भगवान की कृपा से शीर्षासन और मरकट आसन वगैरह की हम क्रियाएँ, कुछ अभ्यास भगवान चाहेंगे तो होगा। तो इमली के पेड़ के नीचे अम्लीयता होने के गुण के कारण मुझे ऐसा कुछ दिन फील हो रहा था। मैं यहाँ कुछ समय बैठता हूँ, यहाँ पे कुछ थोड़ा कॉफ़ी वगैरह के लिए बच्चों के पास, यहाँ मेरे कुत्ते जीवों से प्यार करता हूँ, तो यहाँ कुछ नेगेटिविटीज़ अवश्य हैं। साधना के विषय से अम्लीयता के गुण हैं चारों तरफ, वो आपकी मेडिटेशन के लिए किसी भी अवस्था में नीम का पेड़ उचित नहीं है। तो मैं ये लाइव हुआ था तो चाहता था आपसे शेयर करूं। और जहाँ भी आप साधना करते हैं उससे पहले कुछ जीवों की सेवा ज़रूर कीजिए, जहाँ से कुत्ते हैं, यदि आप अफोर्ड कर सकते हैं। तो आज मेरा इमली के पेड़ के नीचे यही मैसेज था, और ख़ास करके जो योगाभ्यास की अंतिम सीमाओं पर पहुंचना चाहते हैं वो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। सो नेक्स्ट विल बी गोइंग टू द क्रिमेशन ग्राउंड। कुछ समय बाद हम शीश आसन के कुछ रहस्यों के बारे में विचार विमर्श करेंगे, थोड़ा सा अभ्यास भी करेंगे। सो इट्स लाइक दैट। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। और मैंने आपको बताया आसन का विशेष ध्यान रखिए, दिशा का ज़रूर ध्यान रखिए। आप इसको नॉर्थ, इसको बोलते हैं जहाँ से सूर्य उदय होता है उसको पूर्व पश्चिम बोला जाता है, पूरब और बाईं तरफ उत्तर हो जाता है। आप सब जानते हैं, सप्तऋषि से भी आप ढूंढ सकते हैं बच्चे नॉर्थ किस साइड में है। तो पूरब और उत्तर के बीच में ईशान दिशा कहलाती है। छोटी छोटी बातें आपने ज़रूर देखना है। जहाँ से सूर्य उदय होता है पूर्व दिशा है, आपके पीछे पश्चिम, बाएं हाथ पे आपका उत्तर हो गया, तो बीच में जो ईशान दिशा है
सब जानते हैं, सब कुछ चीज़ें शास्त्रों में हैं, लेकिन अब मैं इन उपकरणों का उचित प्रयोग करते हुए, इनका लाभ लेते हुए, जिनके पास इतना समय नहीं है, गृहस्थ में बहुत बिजी हैं, वो पूरे पन्ने नहीं पलट के खोज सकते शास्त्रों के, तो हम छोटी छोटी चीज़ें शेयर करते हैं जो बहुत ही लाभप्रद हैं। तो आपने अगर मेडिटेशन करनी है अध्यात्म की ओर कम्प्लीटली, तो इसको ईशान दिशा, पूर्व और आपके उत्तर के बीच में, नॉर्थ एंड ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन है वो ईशान दिशा है। आप मोबाइल पे देख भी सकते हैं, उसमें आप मेडिटेशन कीजिए। और उत्तर की ओर दिशा में भी है, दक्षिण में सिर्फ हम तब करते हैं जब मारण क्रियाएं करते हैं। एक अनेकों विषय हैं वो तंत्र मार के, सो बाद में डिस्कस करेंगे। और स्थान एकांत, अकेले, ग्रुप में आप कदाचित भी आप अभ्यास मत कीजिए। संसार कर्मों के अनुसार होगा वैसा। आप हॉल में बैठे हैं, सैकड़ों हजारों कर रहे हैं, आप 10 भी कर रहे हैं, आपको इन्फेक्शन होएगा खासकर इन अभी जो प्रिवेलिंग सिचुएशन है। सो टेक केयर ऑफ दिस। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। आई एम ट्राइंग टू मेक द बेस्ट यूज़। थोड़ा इंग्लिश आ जाती है बीच में, थोड़ा सा भगवान ने पूर्व जन्मों से मेरा सब एक ही हैं। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। मुझे फॉलो करते जाइए। आगे हम बजरौली में उतरेंगे, पूर्ण रूपेण गृहस्थ जीवन को और कैसे हमने बनाना है। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट।